Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of vocabulary. ये जो vocabulary का सेशन चल रहा है, इस vocab सेशन के अंदर हमारा टॉपिक क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. बेटे वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स के अंदर हम किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? यहाँ पर केवल आपकी एक डेफिनेशन और उसके 4 ऑप्शंस, जो केवल ऑप्शंस हैं, उन्हें डिस्कस नहीं करना होता, बल्कि उनको थॉरोली डिस्कस करना चाहिए. हम क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, अक्सर सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि हमें चारों ऑप्शंस पर फोकस करके चलना चाहिए. उनके एंटोनिम्स क्या हैं, उनके सिनोनिम्स क्या हैं, उनकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए, ताकि हम डेप्थ में जाकर स्टडी करें. दूसरी बात, ये जो टॉपिक आपको करवाया जा रहा है, ये करवाने की वजह क्या है बेटे? इसकी वजह है, जो खास वजह है, ये क्या करता है, किसी भी पूरी की पूरी बात को संक्षिप्त करके आपके सामने प्रस्तुत करता है. संक्षिप्त कैसे करता है बेटे? एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट को केवल एक शब्द में मापकर रख दिया जाता है, कंप्रेस करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख दिया जाता है. तो इस कंसाइज रूप के कारण ही इसकी महत्ता बढ़ जाती है. आप जैसे एक विद्वान ने कभी कहा था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. गागर में सागर भरना बुद्धिमत्ता कहलाता है. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, खास तौर पे जुडिशरी के एग्जाम में, और जो आपके डिग्री क्लासेस होती है वहाँ पर कई बार आपको एक टॉपिक दिया जाता है, प्रेसी राइटिंग. तो प्रेसीज के अंदर बेटे क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को 1/3 कंप्रेस करके लिखना होता है. वहाँ ये अहम भूमिका निभाता है. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं किसको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को. इसमें देखेंगे क्या है. पहला पॉइंट, और ये सारे के सारे कहाँ से उठाए गए हैं? आपके जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं को कंपाइल किया गया है. सारे एग्जाम्स के हैं, बाहर से कोई भी नहीं है. देखेंगे बेटा, ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति बेटे जो किसी विदेश से संबंधित होता है, किसी दूसरी जगह से संबंध रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस पर गौर करेंगे. पहला कहता है नेटिव. नेटिव कौन होता है? नेटिव होता है बेटे निवासी. निवासी से मतलब क्या है? निवासी से मतलब है जहां पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ था या जहां पर उसके बचपन के साल गुजरे हैं, उसे क्या कहते हैं? नेटिव. I mean to say, connected with the place where you were born and lived for the first few years of your life. वहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके नेटिव की बात की जाती है, जो पहले साल वहाँ बिताए होते हैं या जहाँ आप पैदा हुए थे, उस जगह को क्या कहते हैं? नेटिव. नेटिव प्लेस, निवास, ये तो गलत हो जाएगा. रेजिडेंट, ए पर्सन हु रिजाइड्स एट अ प्लेस, दैट प्लेस इज रेजिडेंस. और वहां से क्या आता है? ए पर्सन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस, हु हैज देयर होम देयर, दैट इज आल्सो नोन एज रेजिडेंट. वहां का निवासी है, उस पर्टिकुलर जगह पे उसका घर है. जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हो, डोमिसाइल का मतलब भी क्या होता है? वो पर्टिकुलर जगह जहां के आप निवासी हैं. ये भी गलत हो जाएगा. एलियन. एलियन का नाम आते ही ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं ये तो परग्रही है, दूसरे ग्रह से आया है. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है बेटे? फ्रॉम अनदर कंट्री और सोसाइटी, और यू कैन सिंपली से फॉरेन, फॉरनर. फॉरनर भी बोल सकते थे क्योंकि वो फॉरेन के लिए आया, अब्रॉड के लिए आया, तो ये हमारा हो सकता है. इनहैबिटेंट. इनहैबिटेंट भी कौन होता है? निवासी के लिए यूज करते हैं. कौन सा निवासी? ए पर्सन और एन एनिमल दैट लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज नोन एज इनहैबिटेंट. ये बेटे फला जगह के निवासी हैं, उनके लिए यूज किया जाएगा कि ये इनहैबिटेंट्स हैं उस एरिया के. तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. हमारा क्या आएगा? ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, दैट इज आइदर फॉरनर और एन एलियन. तो ये बन जाएगा. नेक्स्ट है आपका समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. बेटे वो चीज जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको टाला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? ठीक है. पहला आया आपका इंडेलिबल. इंडेलिबल गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? डेल, डिलीट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. आपकी एक कमांड होती है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी होता है. इंडेलिबल होता है जो परमानेंट है, जो चीज चिरस्थायी है, पूरे हमेशा के लिए रहती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडेलिबल. यानी इम्पॉसिबल टू फॉरगेट
और रिमूव और दैट इज परमानेंटली इम्प्रिंटेड और दैट स्टेज परमानेंटली, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेलिबल। एक होता है डेलिबल। डेलिबल यानी जो टेम्परेरी है, जिसको बीच में अबॉर्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, डेलिबल। तो इनडेलिबल क्या था, परमानेंट, ये तो गलत हो गया हमारा। इनफॉलिबल, फॉल, फॉल का मतलब वैसे तो गिरना होता है। फॉलिबल होता है बेटे जो गलतियां करता चलता है, जो एरर्स वगैरह करता चलता है, जिसमें दोष आते चलते हैं, वो है फॉलिबल। इनफॉलिबल क्या हो जाएगा, नेवर रॉन्ग, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, उस बंदे के लिए क्या कहते हैं, उसके लिए कहते हैं इनफॉलिबल। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें तो क्या दिया गया था, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल हो सकता है, इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल या अनचेंजेबल, जिसको बदला ना जा सकते, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट, उसे हम क्या कहते हैं, इनएविटेबल, ये हो सकता है। इनविंसिबल, बेटे विंसिबल होता है जय, यानी प्रेग्नेबल यानी कॉन्करेबल, जय, और उसका उल्टा क्या होता है, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, इम्प्रेग्नेबल, अजय। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, अनचेंजेबल, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, चर्च के अंदर जो आपका ग्रुप होता है सिंगर्स का, उसे क्या कहते हैं बेटे। एक तो होता है बैंड, बैंड क्या होता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले पॉपुलर म्यूजिक टुगेदर ऑफन विद ए सिंगर और सिंगर्स, दैट इज नोन एज बैंड। ये तो बैंड ऑफ क्या हो गया, म्यूजिशियंस आ गया। बेटे ये तो सिंपल आ जाएगा, जैसे आपके शादी ब्याह वगैरह में होता है, वहाँ क्या लेकर चलते हो आप, बैंड लेकर चलते हो। आप लोगों ने अपना रिपब्लिक डे परेड देखी होगी, वहाँ पर भी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ठीक है, जो ब्रास को या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, वो भी क्या होता है, बैंड होता है। ये तो गलत हो जाएगा। होस्ट, होस्ट कौन होता है, मेजबान। मेजबान कौन होता है, ए पर्सन हु इनवाइट्स गेस्ट टू ए मील, अ पार्टी, और who has people staying at their house, उसको हम क्या कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं, मेजबान कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। कॉयर, कॉयर का प्रयोग किया जा सकता है बेटा। कॉयर क्या होता है, a group of people who sing together, for example in a church, इन सर्विसेज और पब्लिक परफॉर्मेंसेस, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉयर का प्रयोग करते हैं। एक आपका ऑर्केस्ट्रा भी होता है, जैसे सर्कस वगैरह में देखा होगा, उन्होंने अपना पूरा का पूरा सेट लगा रखा है, वहाँ उनके म्यूजिशियंस बैठे होते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा में आ जाता है। लेकिन ये जो चर्च में गाते हैं, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉयर का। अगला है ट्रूप। ट्रूप क्या होता है बेटे, दल, टुकड़ी, उसको बोलते हैं। ट्रूप मुख्य रूप से यूज किया जाता है बेटे, ट्रूप्स जो होता है, ट्रूप्स का प्रयोग करते हैं बेटे सोल्जर्स के लिए, स्पेशली इन लार्ज ग्रुप्स, वहां पर ट्रूप्स का प्रयोग करते हैं। तो ट्रूप क्या होता है, टुकड़ी के लिए, दल के लिए यूज किया जाता है, मुख्य रूप से किसके लिए, सोल्जर्स आदि के लिए। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉयर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, वन हु डज नॉट टायर इजिली, वो व्यक्ति जो आसानी से थकता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, आथक्य। आथक्य, ठीक है। पहला आया इनएविटेबल, इनएविटेबल अभी अभी हमने चर्चा की थी, आपके सेकंड में आया हुआ था, वो क्या था, अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी अनचेंजेबल, जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, दैट इज नोन एज इनएविटेबल। ये तो गलत हो गया। इनडिफेटिगेबल, बेटे कई बार आप क्या कहते हो, यार तूने तो मेरी फटीग करा दी, मुझे थका डाला, खाम खामे धक्के खिला दिए, वहां पर बोलते हैं। तो फैटिगेबल, फैटिग किसके लिए आया था, थकान के लिए आया था, टायर्डनेस के लिए आया था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनडिफेटिगेबल हो सकता है। इनडिफेटिगेबल का मतलब क्या हुआ, अथक्य। अथक्य का मतलब क्या है, नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, उसको हम कहते हैं इनडिफेटिगेबल, अथक्य, ये हो सकता है। इनडेलिबल, पिछले में ही आया था। डेलिबल क्या होता है, जिसको बीच में अवॉइड कर सकते हैं, जिसको बीच में रोक सकते हैं, उसके लिए आया था। इनडेलिबल क्या था, जिसको बीच में रोका नहीं जा सकता, यानी बीच में खत्म नहीं किया जा सकता, जो कि परमानेंट है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव, दैट इज नोन एज इनडेलिबल, ये गलत हो जाएगा। इलेजिबल, बिट इलेजिबल, मुझसे अक्सर बच्चे कहते हैं सर राइट लेजिबली डोंट स्क्रिबल, झरीठे मत मारो, साफ साफ लिखो। तो बेटे लेजिबल का मतलब होता है पाठ्य, पठनीय,
और इलेजिबल होता है अपाठ्य, अपठनीय, जो पढ़ने में ना आए, जो समझ में ना आए, उसे आप क्या कहते हो, इलेजिबल कहते हो। यू कैन साइट द एग्जांपल ऑफ द हैंडराइटिंग ऑफ योर डॉक्टर्स, वो कैसे लिखते हैं, ज्यादातर ऐसे ऐसे लिख देते हैं, दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, उसको क्या कहते हैं, इलेजिबल, अपाठ्य, अपठनीय, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, इनडिफेटिगेबल, अथक्य। नेक्स्ट है बेटे, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिस चीज को बेटे समझा नहीं जा सकता, जो बहुत ही कठिन है, दुष्कर है, जिसको समझा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं। अब सबसे पहला क्या आया बेटा, इनऑडिबल। बेटे इनऑडिबल हमारा गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऑडियो का मतलब होता है जो सुनने से संबंधित होता है। आपकी कैसेट्स आती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ऑडियो और वीडियो। ऑडियो कौन सी होती है, जिसको आप सुन सकते हैं, तो वहां से बना ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब है श्रव्य, श्रव्य का मतलब है दैट विच कैन बी क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टूड, जिसको आप अच्छे तरीके से सुन सकते हो और समझ सकते हो, उसे क्या कहते हैं, ऑडिबल। इनऑडिबल उसका एंटोनिम होता है अश्रव्य। अश्रव्य का मतलब क्या है, दैट यू कैन नॉट हियर प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड, जो आपको सही तरीके से सुनाई नहीं देती और समझ नहीं आती, दैट इज इनऑडिबल। दैट यू कैन नॉट हियर, उसके लिए यूज करेंगे तो ये गलत हो गया। हमें क्या दिया गया था, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बात किसकी की गई थी, अंडरस्टैंडिंग की, तो यहाँ पर ये गलत है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, बेटे कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिबल होता है जिस चीज को आप पूरी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। जो पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या हो गया, ये एंटोनिम बन गया, इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल मतलब जो समझ में ना आए, ये हमारा हो सकता है। इनकम्पैटिबल, बेटे कंपैटिबल आप क्या कहते हो, ये जो आपने डाटा चिप लिया है, ये आपके फोन के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है, कंपैटिबल है यानी उसके साथ वो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है बेटे। जब कभी भी बात की जाती है दो एक्शंस की या दो आइडियाज की जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंपैटिबल का। और जब बात करते हैं वे उस एक दूसरे से एग्री नहीं होते, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां पर क्या किया जाता है, इनकम्पैटिबल का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस। तो ये इनकम्पैटिबल तो गलत हो जाएगा। इनएविटेबल, इनएविटेबल पहले दो बार आ चुका है, ये क्या था, अनचेंजेबल। अनअवॉइडेबल यानी जिस चीज को बदला नहीं जा सकता, जिस चीज को रोका नहीं जा सकता, वो होता है, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट है बेटे, ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। बेटे स्नो, आपने देखा होगा स्नोफॉल होता है, आपके जितने हिली एरियाज होते हैं वहां पर, जो बर्फीली जगह होती है वहां पर आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं। अब उससे रिलेटेड बात की गई है बेटे, वहां पर आप क्या करते हो, उनके ब्लॉक्स बनाकर एक घर बना लेते हो ताकि वहां आसानी से रहा जा सके। पहला क्या आया, पहला आया बेटे शैले। शैले का मतलब क्या होता है, ये एक वुडन हाउस होता है विद ए रूफ दैट स्लोप्स स्टीपली डाउन ओवर द साइड्स। आपने देखा होगा एक हट टाइप बना देते हो बर्फीली जगहों पर, जो ऐसे लकड़ी का बनाया जाएगा और स्लोपी होगा ताकि बर्फ गिरे तो वो नीचे आ सके, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शैले, ठीक है। माउंटेन एरियाज में बनाया जाता है, स्पेशली इन स्विट्जरलैंड, तो वहां पर ये बनाया जाता है। एक कई बार कह देते हैं ए स्मॉल हाउस और हट स्पेशली वन यूज्ड बाय पीपल ऑन हॉलीडे वेकेशन एट द सी, कई बार वहां पर भी ऐसी कॉटेजेस टाइप के बना दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शैले, ये गलत हो जाएगा। अगला क्या आया, अगला आया विगमैन। ये विगमैन क्या होता है, अब इसे भी जान लीजिए। ये टाइप ऑफ टेंट होता है शेप्ड लाइक ए डॉम और ए कॉन, कॉन की तरह हो सकता है, डॉम भी हो सकता है। जो नेटिव अमेरिकन होते थे पास्ट में वो लगाया करते थे, वो क्या होता था, विगमैन। ये मुख्य रूप से क्या होता है, टेंट के रूप में होता है। आपके चाइना के अंदर भी कई जगहों पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, या फिर आप अंटार्कटिका पे जाते हो वहां पर भी कुछ लोग ऐसे टेंट लगाकर रहते हैं, तो वो क्या होता है, विगमैन, जो राउंड शेप में होता है। ये गलत हो जाएगा। हट, हट क्या होती है, ये तो सिंपल झोपड़ी की बात कर रहे हो, तो सिंपल झोपड़ी को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हट। ए स्मॉल सिंपली बिल्ट हाउस और शेल्टर दैट इज नोन एज हट, यू कैन बिल्ट और कंस्ट्रक्ट इट एनीवेयर। ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इग्लू।
इग्लू क्या होता है? ये बर्फ के पीसीज को जोड़कर, ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया जाता है, गोल गोल सा होता है, छोटा सा होता है। ए स्मॉल राउंड हाउस और शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो बाय द इनुइट पीपल ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। ये ज्यादातर वहां बनाया जाता था, तो इसको क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू। तो ये हमारा बन जाएगा जो सॉलिड स्नो से बनता है। नेक्स्ट है बेटी, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। जिस चीज को आप ताकत से, शक्ति से हासिल नहीं कर सकते, जिस चीज को आप जीत नहीं सकते, उसे क्या कहते हो? इसमें पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला कहता है आपका इम्प्रेग्नेबल। ये हमारा हो सकता है प्रेग्नेबल। प्रेग्नेबल यानी कॉन्क्रेबल, कॉन्क्रेबल यानी विंसिबल यानी जय। जिस चीज को ताकत से, शक्ति से हासिल कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेग्नेबल। और जिस चीज को ताकत से, शक्ति से आप हासिल नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? इनविंसिबल। इम्प्रेग्नेबल, अनकॉन्क्रेबल, तो ये हमारा हो सकता है। अगला है बेटा इन एप्रीहेंसिबल। ये एप्रीहेंसिबल क्या होता है, इसे भी जान लेंगे बेटे। बेटे टू स्मॉल और सिग्निफिकेंट टू बी वैल्यूड और परसीव्ड। जो इतना छोटा होता है, आंशिक होता है, या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसको हम वैल्यू नहीं कर सकते, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इम एप्रीहेंसिबल। इम्प्रेशिएबल भी बोल देते हैं कई बार। एप्रीहेंसिबल होता है जिस चीज को आप एप्रीहेंड कर सकते हो, ठीक है, जिसका पूर्वानुमान लगा सकते हो, वो भी होता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? अगर एप्रीहेंसिबल लिख दिया तो आ जाएगा कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड और परसीव्ड, और जो नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? इन एप्रीहेंसिबल। ये गलत हो गया हमारा। इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल होता है अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब क्या होता है? गम्य, जहां आप जा सकते हो, जहां आप पहुंच सकते हो, उसे क्या कहते हैं? एक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल होता है अनअप्रोचेबल। अनअप्रोचेबल यानी अगम्य, जहां आप नहीं पहुंच पाते, वहां पर क्या बोला जाता है? इनएक्सेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, दैट इज नोन एज इनएक्सेसिबल। कई बार क्या होता है, जैसे मुझे आपका एटीएम कार्ड मिल गया, मैं उसमें से पैसे विड्रॉ करना चाहता हूं, उसे खाली करना चाहता हूं, मैं पिन डालता हूं, तो वहां पर लिखा आता है एक्सेस डिनाइड, यानी माय अप्रोच इज नॉट परमिटेड देयर, आई एम नॉट अलाउड टू विड्रॉ द मनी यूजिंग दैट पर्टिकुलर कोड। तो ये गलत हो जाएगा। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल को समझेंगे बारीकी से। इम्यूटेबल क्या होता है? जो चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल होता है। जैसे आपका क्या आया था? इनएविटेबल आया था। दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, और यू कैन सिंपली से दैट विच विल नेवर चेंज, दैट इज नोन एज इम्यूटेबल। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसमें क्या आ जाएगा? इम्प्रेग्नेबल, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, अजय। नेक्स्ट है बेटे आपका ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। एक बहुत बड़ा मकान है बेटे जो काफी इम्प्रेसिव है, उसे क्या कहते हैं? मेंशन। मेंशन हो सकता है। मेंशन क्या होता है? जिसे आप क्या कहते हो? हवेली कहते हो। ये लार्ज भी होता है, इम्प्रेसिव भी होता है, ठीक है। जो ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हुआ करता था, उसको भी कई बार बोला जाता था, ठीक है। वो मेंशंस बोल दिए जाते हैं, प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। तो लार्ज इम्प्रेसिव हाउस को क्या कहते हो? मेंशन यानी हवेली हो सकता है। अगला आया शेक। अब इस शेक को समझेंगे। शेक क्या होता है? A small building usually made of wood or metal that has not been built well, जिसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। स्मॉल बिल्डिंग है जो किससे बनी हुई है? लकड़ी से या मेटल आदि से, उसे क्या कहते हैं? शैक। ये तो गलत हो जाएगा। अगला आया बेटे कैबिन। कैबिन क्या होता है? ए स्मॉल रूम ऑन ए शिप इन विच यू लिव और स्लीप, दैट इज ऑल्सो कैबिन। और कई बार आप क्या कहते हो? कुछ पैसेंजर्स के लिए बना दिया जाता है, छोटा सा कैबिन बना दिया जाता है। ए स्मॉल हाउस और शेल्टर यूजुअली मेड ऑफ वुड, दैट इज आल्सो नोन एज कैबिन। कई बार आप ग्लास का भी बना देते हैं, आजकल फाइबर के कैबिन्स आ जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? किला। किला कौन सा होता है? जैसे आपका सिटेडल होता है, जैसे आपका कासल होता है, वैसे ही क्या आता है? फोर्ट आता है। ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स बिल्ड इन ऑर्डर टू डिफेंड एन एरिया अगेंस्ट अटैक, दैट इज नोन एज फोर्ट। और यहां पर कई बार ट्रेनिंग का प्रोविजन भी होता था। यू कैन सिंपली से ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव एंड हैव देयर ट्रेनिंग, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज फोर्ट। यू कैन साइट द एग्जांपल ऑफ योर रेड फोर्ट, जैसे लाल किला आ जाता है।
नेक्स्ट है बेटे, ए रैबिट्स ड्वेलिंग प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर खरगोश रहते हैं, उस खरगोशों के रहने वाली जगह को क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, पहला आया बेटा लेयर। लेयर, लेयर का क्या होता है? ये डेन होता है, हाइड आउट होता है, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, सोते हैं या छिपते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। ए प्लेस वेयर ए वाइल्ड एनिमल स्लीप्स और हाइड्स, दैट इज नोन एज लेयर। ये मुख्य रूप से कौन सा होता है? ये मांद होती है किसकी? जैसे आपने खो देखी होगी, आपका जैकल होता है या फॉक्स वगैरह होते हैं, वो बनाकर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लेयर। फिर है डेन। डेन किसके लिए होता है पर्टिकुलरली? ये आपके शेर के लिए यूज किया जाता है, शेर की मांद, उसे क्या कहते हैं? डेन बोलते हैं, गलत हो जाएगा। फिर क्या आया आपका स्टी। ये स्टी क्या होता है? सुरखड्डी बोला जाता है इसको, पिगस्टी भी बोलते हैं, स्टाई भी बोलते हैं, स्टी भी बोलते हैं। पिगस्टाई या स्टाई, ये क्या होता है? सुअरों के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्टाई। ये भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? बरो। बरो कौन सी होती है? जो आपका खरगोश क्या करता है? खोद कर अंदर रहता है, जिसमें डिग कर लिया जाता है, होल टाइप में होता है या टनल टाइप में होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बरो। तो ये किसके लिए आ जाएगा? आपके खरगोश के लिए। नेक्स्ट है बेटे, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जिसको आप सुन नहीं सकते। पहला है बेटा इनएडिबल। एडिबल का मतलब होता है इटेबल। इटेबल यानी कमेस्टिबल, यानी खाद्य, जो खाने लायक है उसको क्या कहते हैं? एडिबल। आपकी सनफ्लावर ऑयल की एड आया करती थी, उसमें आता था एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल। एडिबल यानी खाद्य, दैट यू कैन ईट बिकॉज इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, उसे क्या कहते हैं? एडिबल। दूसरा इसका एंटोनिम क्या बन गया? इनएडिबल। इनएडिबल मतलब अनइटेबल। अनइटेबल का मतलब क्या है? दैट यू कैन नॉट ईट बिकॉज इट इज ऑफ पुअर क्वालिटी और मे बी पॉइजनस, दैट इज नोन एज इनएडिबल, अनइटेबल। ये तो गलत हो जाएगा, हमें तो साउंड चाहिए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? जो अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो, यानी जो इंटेलिजिबल होता है। अब इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या हो जाएगा? अनइंटेलिजिबल हो जाएगा, जिस चीज को आप समझ नहीं सकते। आई मीन टू से इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? टू थॉरोली अंडरस्टैंड द पैसेज, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ऑडिबल। ऑडिबल यानी श्रव्य। श्रव्य यानी जो चीज आपको सुनाई देती है, समझ आती है। इनऑडिबल यानी अश्रव्य, यहाँ पर साउंड की बात की गई थी, जो सुनाई ना दे, हमारा क्या बन सकता है? इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी अश्रव्य, दैट कैन नॉट बी हर्ड, उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल। नेक्स्ट है बेटा इलेजिबल। लेजिबल। लेजिबल होता है पाठ्य, पठनीय। जो रीडेबल है उसको हम क्या कहते हैं? लेजिबल। थोड़ी देर पहले ही बताया था। इजी टू रीड, अंडरस्टैंडेबल है, उसे क्या कहेंगे? लेजिबल। और डिफिकल्ट टू रीड या इम्पॉसिबल टू रीड, उसको क्या कहते हैं? इलेजिबल। इलेजिबल यानी अपाठ्य, अपठनीय। ये तो गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? इनऑडिबल, अश्रव्य। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के नए सेंटेंसेस के साथ। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।